अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम बेसिक टेक्स्ट इन एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे। एचटीएमएल हेड, टाइटल, बॉडी और इंट्रोडक्शन टू H1 टू H6 हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि बेसिक टेक्स्ट इन एचटीएमएल होते क्या हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एचटीएमएल टैग्स which form the structure and format of any web page. These tags include HTML, head, title, body, H1 to H6 headings and paragraph. So structure टैग क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रक्चर टैग्स जो होते हैं HTML के अंदर, HTML फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला टैग होता है वो है HTML. दिस इज द रूट एलिमेंट दैट इंक्लोज द इंटायर HTML डॉक्यूमेंट. इसका मतलब यही है कि HTML के अंदर, यानी मतलब जितनी भी हम कोडिंग करते हैं वो HTML के अंदर ही करते हैं, इस टैग के अंदर ही करते हैं. हेड, head contains metadata about the document such as its title and links to style sheet. अब हेड क्या है? हेड में वो सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं, जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल कहीं से हम लोग कोई स्टाइल शीट उठाते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस जब हम यूज़ करते हैं या कोई और इस तरह का डेटा लिंक करते हैं, तो वो हम हेड के अंदर ही इम्प्लीमेंट करते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइटल. डिफाइन द टाइटल ऑफ द वेब पेज विच इज़ डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र टाइटल बार और टैब. अब टाइटल क्या होता है? वो जो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बेसिक टैग्स इन एचटीएमएल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसका असल में टाइटल ही है, तो इसलिए यहाँ पर नज़र आ रहा है. और चूँकि ये सारा डेटा हम कोड बच्चा के ऊपर पढ़ रहे हैं, कोड बच्चा .blogspot.com के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो ये सारा नोट्स वहाँ पर मौजूद है. अगर आप लोग वहाँ से उठाना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से उठा सकते हैं, इसलिए ये टाइटल भी उसी का नज़र आ रहा है. बॉडी, अब बॉडी क्या है? कंटेन्स द विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड लिंक्स. अब क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास HTML ओपनिंग और HTML क्लोजिंग, यानी HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है हमारे पास, उसमें सारा ये कोड होता है. उसके बाद हेड, जिसके अंदर हम टाइटल को मेंशन करते हैं, ठीक है. और टाइटल हमारे पास ये है, मैं आपको पहले पिछले उसमें दिखा चुका हूँ ट्यूटोरियल में कि हमने क्या किया हुआ था. और फिर यहाँ पर हमारे पास है बॉडी. बॉडी टैग के अंदर हमारे पास सारा कंटेंट होता है, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चले जाते हैं अपने कंटेंट की तरफ, ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास होता है फॉर्मेटिंग टैग्स. फॉर्मेटिंग टैग क्या है? फॉर्मेटिंग टैग HTML also include tags to format content. Here we will explore H1 to H6 and paragraph. ये H1 क्या है? हेडिंग 1, सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और इस तरह 6 स्टेप्स में उनकी हेडिंग्स होती है. H1 to H6 हेडिंग्स. These tags are used to create headings, opening tags and closing tags, ठीक है. लेकिन यहाँ पर सॉरी, ये भी ओपनिंग टैग ही है. H1 is the largest and most important heading while H6 is the smallest heading. ओके, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उन्होंने लिखा है, ठीक है, हमारे ब्लॉक के ऊपर H1 से लेकर H2, फिर H3, H4, H5 और फिर ये H6 है हमारे पास हेडिंग. फिर उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ. पैराग्राफ्स के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं. द P टैग इज यूज टू डिफाइन पैराग्राफ. इट हेल्प स्ट्रक्चर टेक्स्ट कंटेंट इनटू रीडेबल ब्लॉक्स. P, जैसे कि हमारे पास P है, ठीक है, तो हम P को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखने के लिए. अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है. एग्जांपल में हमारे पास क्या है? हियर इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग द बेसिक टैग्स, ठीक है. बाकी सारी चीज़ें तो उसी की तरह है. H1 हमने वेलकम टू माय पेज के लिए लिखा है, ठीक है. उसके बाद पैराग्राफ ऐड किए, फिर H2 है, ठीक है, सब हेडिंग के लिए फिर एक पैराग्राफ डाला हुआ है. तो इस तरह का सारा कोड होता है, ठीक है. आप लोग इसी कोड को इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी ये मतलब है कोड लिखने के लिए. अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं कि इसका आउटपुट क्या है, तो हम क्या करते हैं, नोट पैड यूज़ करते हैं, नोट पैड, और यहाँ पर हम ये सारा कोड लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम बार बार ये कोड लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा. हम इसी कोड को ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और सेम इसी तरह यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है. और फिर हम इसको सेव करते हैं. हम क्या करते हैं,
इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फिलहाल हम कुछ नहीं करते, यहाँ पर हम अपने ब्राउज़र को ही ओपन करते हैं। अच्छा, अब हम इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज 2.html। ठीक है, हमारा सेकंड लेक्चर है तो हम इसको 2.html ही दे देते हैं, सेव कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम उसी को ही ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे जो पहला टाइटल था एग्जाम्पल पेज, वो एग्जाम्पल पेज हमारे पास यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हमारे पास था वेलकम टू माय पेज, तो यहाँ पर हमारे पास वेलकम टू माय पेज आ गया। ठीक है, H1। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ था, जो कि पैराग्राफ हमारे पास आ गया। ठीक है, और सेम इसी तरह फिर हेडिंग जो हमारे पास 2 थी उसमें हमने सब हेडिंग लिखा हुआ है, तो सेम इसी तरह हमारे पास अनदर पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो 6 तक हेडिंग है वो क्या करती है, तो हम यहाँ पर एक और लिखाई कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा सही नज़र आए। ठीक है, इसको भी मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। अब हम यहाँ पर H1 और H2 तो आपके सामने यूज़ हुए, तो हम H3 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेलकम। ठीक है, टू H3, और फिर यहाँ पर हम H3 कर लेते हैं क्लोज। सेम इसी तरह H4। ठीक है, और फिर हम ये चीज़ लिख लेते हैं वेलकम टू H4, और सेम इसी तरह H4 को क्लोज कर लेते हैं। अगर हम इस तरह कर लेते हैं, इसी को कॉपी करके, शॉर्टकट कॉपी करने का तरीका ये है कि आप शिफ्ट का बटन पकड़ लें और माउस यहाँ पर रख लें, और फिर आप इसको इस नीचे वाला जो हैंडल होता है, एरो की होती है, उसको प्रेस करेंगे तो ये लाइन कॉपी हो जाएगी, और आप कंट्रोल को पकड़ के सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक दफ़ा किया और फिर 2 दफ़ा किया, क्योंकि हमारे 2 दफ़ा पेस्ट किया हमने इसको। यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे, यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर 6 की हेडिंग आ गई, और ये हमारे पास 5 की हेडिंग आ गई। कंट्रोल प्लस एस प्रेस करें और इस पेज को रिफ्रेश करें, तो आपके पास ये सब हेडिंग जो थी, ये सेकंड नंबर की हेडिंग थी, ये हेडिंग नंबर 3, ये हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5, हेडिंग नंबर 6। हमने चूँकि टेक्स्ट रिमूव नहीं किया था, तो इसलिए उसके ऊपर टेक्स्ट के अंदर वही हेडिंग अप्लाई हो गया। अब कंट्रोल प्लस एस प्रेस करें, सेव करें उसको, और यहाँ पर आपके सामने H3, H4, H5, H6 आ गई है। H6 सबसे छोटी है और H1 सबसे बड़ी है। ठीक है, हेडिंग। तो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो कि आप लोग इस्तेमाल करेंगे सीखने के बाद। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।